स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट चलती है रिसर्च, उसका एक यूनिट पढ़ेंगे अपन। स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है वो बात करेंगे। यह है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक फिक्स क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाता है। पूरा पर्टिकुलर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है ये 16 नंबर लेना। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आपको मैथ आनी चाहिए, थोड़े से आपको जोड़ गुणा भाग ये करना आना चाहिए। तो आप जनरली 1 से 10 तक 15 तक आप पहाड़े याद कर सकते हो, या ना भी करो तो आप कैलकुलेट वहाँ पे कर सकते हो अच्छे से। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी आशा करूँगा। और जितनी अच्छी कोशिश होगी उतनी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे, समझाने के बाद में आप एग्जाम्पल को पर्टिकुलर घर पे बैठ के अच्छे से निकालो। निकालने के बाद में उसका जो आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, तो आपको वहाँ पे आंसर भी दिया जाएगा बाद में। तो बात करेंगे अपन स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके अंदर जनरली अपन करते क्या हैं कि जो डाटाज कलेक्ट करते हैं उन डाटा को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन किया अपन ने। उन डाटाज को अपन कलेक्ट करने के बाद में प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के बाद में उसको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बाद में उसको इंटरप्रेट करेंगे। क्या किया, कलेक्ट किया डाटाज को, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट के बाद में उनका एनालिसिस करेंगे अपन, देखेंगे कौन सा सही है क्या गलत है, और इंटरप्रेट करेंगे, आपस में इंटर रिलेट करेंगे अपन। जो भी अपन ने डाटाज कलेक्ट किया है वही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, या गणितीय आंकड़े अपन बोल सकते हैं। सांख्यिकी क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को, जिसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना न्यूमेरिकल डाटा को, वही कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर से इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आपको जनरली अभी जो एग्ज़ाम्स लगेगी, अभी रिवेल वाली जो एग्ज़ाम्स लगने वाली हैं, उनको दृष्टि देखते हुए अपन वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि आपको 16 नंबर है पर्टिकुलर, आपको किसी का भी गलत ना हो, सभी के अच्छे से नंबर आ जाएं और सभी रिसर्च के अंदर क्या हो जाएं, पास हो जाएं। ये 16 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है थ्योरी जो पार्ट होता है उस थ्योरी पार्ट के अंदर 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको कंप्लीट नंबर कभी भी नहीं मिलते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपको मोस्टली, अगर जिसने चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसने अगर बहुत अच्छे से लिखा है तो भी उसको 13 या 14 नंबर ही देगा, किसी को 12 या एवरेज 11-12 के नंबर के हिसाब से देता है। लेकिन आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने अगर एक्यूरेट तरीके से आपने आंसर किया है और आपका आंसर आ रहा है अच्छे से, तो आपको कंप्लीट वहाँ पे 16 नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और इस केस में आप वहाँ पे अच्छे नंबर भी ला सकते हो और अच्छी परसेंटेज बन सकती है, साथ ही आप वहाँ पे पास भी अच्छे से हो सकते हो। तो बात करेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मीन, मीडियम और मोड। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि तीनों चीज़ निकालो, मीन भी निकालो, इसका मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो। आज अपन बात करते हैं लेक्चर के अंदर कि मीन कैसे निकालते हैं। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, मीन का मतलब है, आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, मीन मतलब माध्य। क्या निकाल रहे हैं अपन, माध्य निकालते हैं। मीडियम में क्या निकालेंगे अपन, माध्यिका। क्या निकालेंगे, माध्यिका। और मोड का मतलब है बहुलक। क्या है, बहुलक। तो ये चीज़ें अपने 10th के अंदर पढ़ी हुई सारी चीज़ें, बस इसको आपको अच्छे से एक बार समराइज करोगे तो आप सभी को याद आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मीन क्या होता है और मीन को कैसे निकालते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ अपन बातें करेंगे। देखो मीन होता क्या है, इसके अंदर कैसे निकालोगे कि आपने जो आपके पास डाटाज हैं, आपके पास न्यूमेरिकल डाटाज हैं, उनको क्या करना है, आपको सम करना। एक वर्ड आएगा आपका सिग्मा, इसका मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। जितने आपके पास वहाँ पे डाटाज प्रेजेंट है उनका क्या करना है, आपको यहाँ पे उनको आपको कंप्लीट को क्या करना है, जोड़ना सभी को आता है उसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का क्या करेंगे, जोड़े करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरी बात, आपको जो मीन होता है इसको अक्स बार से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करोगे? इसको अक्स बार से डिनोट करोगे। निकालेंगे कैसे मीन अपन? जनरली क्या इसका सूत्र होता है वो बात करें अपन तो क्या होगा? अक्स बार किसको डिनोट कर सकते हैं? अक्स बार मतलब मीन बराबर सम ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ द वैल्यूज बटा सम ऑफ द वैल्यूज बटा नंबर ऑफ द वैल्यूज, नंबर ऑफ द वैल्यूज। इससे आप मीन निकाल सकते हो। अगर अपन सम का मतलब है किससे रेट कर रहे हैं? सिग्मा, इससे करेंगे सिग्मा, और आपके पास जो वैल्यू होंगी अक्स, और नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब एन। तो आप बोल सकते हैं इसको जनरली अक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अक्स बटे एन। इससे आप क्या निकाल सकते हो? मीन निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, कैसे निकाल सकते हैं अपन? जैसे एग्जाम्पल है आपका 17, 20, 18, 24, 16, 19, 21, 22, 23 और 20। ये आपके पास एक वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू का आपको क्या करना है? मीन निकालना है, इसका मादे निकालना है। तो कैसे निकालना है? सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे मैंने क्या बोला? सम ऑफ द वैल्यूज, या अक्स बोल सकते हैं, सिग्मा अक्स। तो ये संख्या क्या है? आपके नंबर हैं। इनको क्या करना है आपको? इसका मतलब है टोटल करना। ठीक है, तो क्या करोगे? आपके पास जितनी संख्या दे रखी है उनको क्या कर लो? टोटल कर लो उनका। ठीक है, टोटल कर लिया। उसके बाद में नंबर ऑफ वैल्यूज़ कि यहाँ पे इन वैल्यूज़ के नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ पे अपन काउंट डाउन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे नंबर में? 10। कितनी हो जाएगी? 10। और अगर इसको अपन टोटल करेंगे तो कितना आएगा? टोटल कर सकते हो आप इसको। अगर आप टोटल करोगे वहाँ पे तो आपको ये जो टोटल वैल्यू है कितने मिलेगी? 200। कितनी है? 200। अब इसको मैं इस सूत्र के अंदर रख दूंगा यहाँ पे। कैसे? क्या सिग्मा अक्स कितना टोटल आया? 200 बटा नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 10। ये 10। तो इसको आप क्या करोगे? कट कर दिया 0 को 0 से। उसके बाद में कितनी आ रही है आपकी? 20 जो वैल्यू आ रही है आपकी वो क्या कहलाएगा? आपका इसका मीन कहलाएगा। तो एक तो सिंपल मेथड है यहाँ पे, जनरली ये एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है, कई बार पिछली बार पूछा गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबको जोड़ के और आपको उसके कितने नंबर ऑफ संख्या है उसको आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके की बात करते हैं। इसके अलावा और कैसे अपन निकाल सकते हैं? एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको यहाँ पे, किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे एग्जाम्पल से यहाँ पे देखे सकता है। जैसे 10 वुमेन हैं और उनका हीमोग्लोबिन जो लेवल है उसकी बात कर रहा है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल है जैसे 12.5 प्लस 13 प्लस 10, इसके अलावा 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10 और 12। ये क्या है? आपको हीमोग्लोबिन लेवल दे रखा है आपको 10 का। कितने हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपके नंबर वैल्यू है और ये आपको हीमोग्लोबिन लेवल दे रखा है। तो आपको पूछा इसका मीन निकालो। तो क्या करना है आपको? सम ऑफ द वैल्यूज़ सभी का टोटल करना है। टोटल करने के बाद में जो नंबर हैं उनको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। तो टोटल इनका जब करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पे? जब आप इनका टोटल करते हो यहाँ पे तो कितना आएगा आपका? 110.5 और संख्या में कितनी है नंबर में? 10। जब इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 11.05। ठीक है, तो सिंपल आप इनको जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद में क्या करना आपको? नंबर है उनसे आपको डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो है सिंपलेस्ट मेथड जो मीन निकालने का है। अभी तक क्या बोला मैंने कि मीन कैसे निकालते हैं?
किससे डिनोट करते हैं? अक्स बार से डिनोट करते हैं। इसमें निकालेंगे कि इसे सम ऑफ द वैल्यूज़ बटे नंबर ऑफ द वैल्यूज़, जिससे आप यहाँ पे मीन निकालोगे। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे कि अगर आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्या दे रखी हो, क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और उस तुरंत आपको मीन निकालना हो, तो पहले वाले जो एग्जांपल में वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, केवल वहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे रखी थी सिंगल, उसके हिसाब से निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी और अब आपको अगर वहाँ पे मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखते हैं। देखो, अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो आपको कैसे निकालना है, उसका सूत्र है अक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र से आपको निकालना है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं। देखो कि एज है, ईयर्स के अंदर दे रखी है आपके क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है, और उसकी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको अपन बोल सकते हैं एफ से डिनोट कर सकते हैं, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है, जैसे एज ऑफ पर्सन की है, जैसे मनवा लेते 16, 17, 18, 19 और 20, ये उम्र हो गई उसकी, 19 तक ले लेते हैं अपन। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें 35, 31, 20 और 14, ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। बस आपको एग्जाम में अंदर क्या करेगा, इतना सा क्वेश्चन देगा और आपको पूछ लेगा इसका मीन निकालो। तो आपको करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र क्या है, अक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जैसे आपको सूत्र बोल रहा है वैसे ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर करते जाना है। एक्स बार निकालना है, सिग्मा क्या होता है, टोटल होता है किसका, एफ और एक्स का। आपके पास एफ वैल्यू दे रखी है, आपके पास एक्स वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक्स वैल्यू, एफ वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, ये क्या है, बीच में अगर कोई वहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है क्या हो रखे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, एफ एक्स, क्या करोगे, एफ एक्स, एफ को और एक्स को आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो गुणा करके यहाँ पे क्या लिखनी है, आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप 16 को 35 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, अगर आप किसी को जानना नहीं आते हैं तो ऐसे कर लेना, ठीक है। बाहर जो पीछे पेज दिया होता है तो उस पर आप लास्ट पेज पे कर सकते हो। 6 पंजू 30, 3 पंजू 30, 3 6 3 18, 18 3 21 और 5 और 3, तो कितना आ जाएगा, 6 5 560 क्या आ जाएगा आपका। जब आपने 35 को 16 से गुणा किया तो कितना आ गया, 560। ऐसे ही आपको सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, गुणा कर लेना है या मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। उसके बाद में 17 को आप जब 31 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 527, कितना आ रहा है वहाँ पे, 527। इसके अलावा जब आप 18 को और 20 को क्या करोगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा वहाँ पे, 360, 360। और लास्ट 19 को आप 19 को आप 14 से जब क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 266, 266। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, एफ एक्स। अब देखो आप बोर्ड पे सभी का ध्यान हो, एफ एक्स वैल्यू दे रखी है आपके पास में, एफ की वैल्यू दे रखी है आपके पास में। सूत्र के अंदर देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम मतलब टोटल। तो आपको जो पास ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू का क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। तो इस वैल्यू का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा, वहाँ पे इधर लिख लेते हैं 1713। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, 1713। इसके अलावा नीचे देखो सिग्मा एफ, जो एफ फ्रीक्वेंसी है आपके पास, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करना, आपको टोटल करना है। तो उनका जब टोटल करोगे तो सिग्मा एफ अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 100। ये आ गया। अब क्या करना, आपको सूत्र के अंदर रख देना, या आपके पास सूत्र है, रख दो इसके अंदर मान। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1713 और
सिग्मा एफ कितना है 100। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो पहले लगा तो कितना आएगा 17.13। कितना आएगा 17.13। ये आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दे दे, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपको और पूछे कि आपको मीन निकालना है, तो इस तरीके से निकालना आपको सिंपल है। आपको एक्स वैल्यू दी हुई होगी, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, आपको दोनों को क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका सम टोटल करना है, आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और इसको आपको सूत्र के अंदर रख देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आंसर आ जाएगा। ये था दूसरा तरीका जिससे आप मीन निकाल सकते हो। एक आता है थर्ड मेथड, जो बहुत बार पूछा जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले आपको उस टाइप का, तो आपको तीनों चीज़ पूछेगा। उसके अंदर आपको मीन भी पूछेगा, आपको मीडियन भी पूछेगा और आपको मोड भी पूछेगा। तो पहले करते हैं अपन मीन की बात, कि उस केस के अंदर अपन मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे थर्ड कंडीशन आती है, अगर वहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी हो, उस केस के अंदर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको निकालना कैसे है, सूत्र वही रहेगा आपका, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी सूत्र से आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अभी कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे दे दे आपको 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। यह आपको दे दिया, वहाँ पे वेट दे दिया केजी में, वेट इन केजी, और आपको इधर दे दिया, आपको क्या, फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया, जैसे बोल सकते हैं 2, 7, 2, 3, 7, 2 और 1। ये आपको क्वेश्चन मिल गया पेपर में, आपने देखा ये क्वेश्चन है। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब आ गया क्लास इंटरवल। अभी तक आपने देखा नहीं है कि कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो आपके सामने क्या आ गया, अभी क्लास इंटरवल आ गया। अब क्लास इंटरवल में कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। जो आपको क्लास इंटरवल दे रखी है उसको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। सिंपल मेथड है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देना है। या दूसरा तरीका, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी लोअर लिमिट, ये क्या है आपकी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के क्या करना है, भाग निकालना। उसको बोलते हैं अपन मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वहाँ पे मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, वहाँ पे मिड पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा। और उस मिड पॉइंट को आप अक्स से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इस क्लास इंटरवल का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो जनरली आप इतना ध्यान रखना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, सीधा मिड पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सभी का मिड पॉइंट निकालो। एक बार आप बोल सकते हैं, अक्स से डिनोट कर दिया, मिड पॉइंट निकालो। 40 और 45 कितने होते हैं, जैसे जोड़ लो, लोअर में 40 प्लस 45 बटे 2 कितने होते हैं, 5, 8, 85 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा, कितना आएगा 47 पॉइंट कितना आ रहा है, भाग दे लो, 4 दूनों 8, 2 दूनों 4, 1, 42 पॉइंट। आप 5 आपके क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे 42.5।
ऐसे या 45 और 50 का जब निकालोगे तो आपका कितना आएगा वहाँ पे 47.5। कितना आएगा 47.5। 50 और 55 का जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 52.5। 55 और 60 का जब आप निकालोगे तो कितना आएगा वहाँ पे 57.5। 57.5 और लास्ट 60 और 65 का जब निकालोगे तो कितना आएगा 62.5। देखो दूसरा तरीका और तीसरा, 40 यहाँ पे 45 यहाँ पे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का। 5 का आधा कर दोगे कितना 2.5। स्टार्टिंग वाला जो लोअर लिमिट है उसमें क्या कर दोगे आप जोड़ देना, ठीक है। तो वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे इसमें कितने हैं 40 और 45, 5 डिफरेंस है। 5 में से कितना किया आपने, कितना किया 5 का डिफरेंस है हाफ किया, 2.5 किस में जोड़ लोगे 40 में तो कितना आ जाएगा आपका 42.5। ऐसे ही 45 और 50 के अंदर देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है 5। तो इनमें सब में आपको क्या करना है 2.5 आपको जोड़ते हुए जाना है। 40 का 42.5, 45 का 47.5, 50 का 52.5, 55 का 57.5 और 60 का 62.5। ये आपका क्या निकल के आ गया मिड पॉइंट। अब आपके पास मिड पॉइंट आ गया, अक्स वैल्यू आ गई और सूत्र में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स वैल्यू है, एफ वैल्यू है, इन दोनों को क्या कर दोगे अब मल्टीप्लाई कर दो सभी को मल्टीप्लाई। तो बोल सकता हूँ मैं एफ एक्स, क्या बोल सकता हूँ एफ एक्स। तो जब एफ एक्स आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, गुणा करते जाओ सभी को, कितना आएगा 5 दूना 10, 1 2 दूना 4, 1 5 और 4 दूनों 8, कितना आ गया 85। ऐसे इसको कर लो 5 3 15, 1 इसके अलावा 7 3 21 1 22, 2 4 3 12 2 14, 142.5। पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट में गलती कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और फिर आपका पूरा जितनी मेहनत की वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो पॉइंट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 1 पॉइंट हो तो 1 लगाना है, 2 हो तो 2 लगाना है। ऐसे 52.5 को 7 से करो, 7 पंजू 35, 3 7 दूनों 14, 3 17, 1 7 पंजू 35 और 1 36, 367.5। 57.5 को 2 से करो, 5 दूना 10, 1 7 दूनों 14 और 1 15, 1 5 दूनों 10 और 1 11। ऐसे 62.5 को कितना आएगा 62.5। तो ये आपके पास आ गई एफ एक्स वैल्यू। अब क्या करना आपको, एफ एक्स वैल्यू आ गई, आगे देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब इसका टोटल करना, आपको सम करना है, टोटल करना है। तो लिख सकते हो आप सिग्मा एफ एक्स बराबर, कर लो सभी का, 0 है 5 आएगा 10, 5 3 15, तो 15 आ गया पॉइंट, 1 हासिल, 5 5 2 7, 7 7 14, 14 और 5 19 और 19 से 2 21, कितना आ गया 21, 2 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 से 6 27, 27 का 2, 27 आ गया 2, 3 3 6 और 1 7। तो इसे टोटल कितना आता है आपको 771.5 आपका क्या आ रहा है सिग्मा एफ एक्स आ रहा है। और अगर अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें भी क्या क्या सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना आएगा 7 3 10 2 12 2 14 और 1 15। ये क्या आ गया सिग्मा एफ आ गया। इसको इसके अंदर रख दो 771.5 बटे 15, इसका भाग लगा लो। भाग लगाने के बाद में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे मीन आ जाएगा। ठीक है, निकालो चीज़ जनरली 15.75, 2 21 एक बार गया, कितने बचे 6 गया तो आगे का 65, 15 चौक 60, कितना आएगा 60। तो आप जनरल क्या बोल सकते हो 51.4 बोल सकते हो, पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ सकता है मीन आ सकता है। ऐसे आप क्या कर सकते हो मीन आपका निकाले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है, 3 तरीके की अपने बात की
जनरली वहाँ पे अगर आपको सिंगल वैल्यू दी हुई हो और आपको मीन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, उसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद में जितनी संख्या उसका आप वहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। दूसरा, अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी में करना क्या है आपको कि आपको केवल क्लास इंटरवल नहीं दे रखी, केवल एक वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो दोनों को क्या कर देना, आपको वहाँ पे गुणा कर देना है। ठीक है, और गुणा करके वो क्या आ जाएगी, fx वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और fx वैल्यू आ जाएगी तो उसका क्या करना, आपको fx कर लिया, fx का उसका टोटल कर लिया और आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। अब उसको आपको क्या कर दिया, उसको सूत्र के अंदर रख दिया तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आती है थर्ड कंडीशन, जिसमें आपको क्या दे दिया वहाँ पे, लास्ट में क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या मिल गया कि वहाँ पे आपको अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो क्लास इंटरवल के हिसाब से आप क्या करोगे, वहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, तो इसका मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, या दोनों को आप जोड़ के 2 का भाग दे देना, या दोनों को अंतर करके उसका डिवाइडेशन करके पहले वाले लोअर लिमिट के अंदर जोड़ देना है, तो उससे आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट आ गया, फ्रीक्वेंसी को आपके मिड पॉइंट को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने क्या किया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद में क्या आ जाएगा, आप उसको सूत्र के अंदर रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट मोड और जो मीडियन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। जाते आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ वहाँ पे, ताकि आप क्वेश्चंस निकालना। जैसे पहला क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन आपका, इसको आपको निकालना है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन आपका आता है जो फ्रीक्वेंसी बेस पे आएगा, जो क्लास इंटरवल में आपको दे रखा होगा। ये दे दिया आपको। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी में 3, 7, 12, 4, 2, ये आपको 3 क्वेश्चन निकालना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आपको क्या करना है, डालना है। फिर देखते हैं कितने पर्सन्स का यहाँ पे आंसर राइट होता है। ओके, हरे कृष्णा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।